नमस्कार दोस्तों। महाभारत के युद्ध में जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, रणभूमि और भी भयानक होती जा रही थी। आज की कड़ी में हम जानेंगे महाभारत युद्ध के 5वें दिन की वो गाथा, जहां अपनों को खोने का दर्द और युद्ध जीतने का संकल्प एक साथ टकरा रहे थे। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे पितामह भीष्म ने पांडवों की सेना की नाक में दम कर दिया और क्यों आचार्य द्रोण को दुर्योधन की बातों पर क्रोध आया। साथ ही जानेंगे सात्विकी के उन 10 वीर पुत्रों की कहानी जिन्होंने भूरिश्रवा के सामने अपने प्राणों की आहुति दे दी। चलिए कुरुक्षेत्र के इस 5वें दिन के इतिहास में उतरते हैं। सुबह होने पर दोनों सेनाएं फिर युद्ध के लिए सज्जित हो गईं। भीष्म ने आज और भी अधिक अच्छी तरह अपनी सेना की व्यूह रचना की। उधर पांडव सेना की भी व्यूह रचना युधिष्ठिर ने बड़ी सतर्कता से की। सदा की भांति भीमसेन के आगे खड़ा हो गया और शिखंडी, धृष्टद्युम्न, सात्विकी उनके पीछे सेना की रक्षा करते हुए खड़े रहे और सब पांडव वीर श्रेणीबद्ध होकर उनके पीछे। सबसे पिछली कतार में युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव खड़े थे। शंख ध्वनि के साथ लड़ाई शुरू हो गई। भीष्म ने धनुष तानकर बाणों की झड़ी लगा दी और शीघ्र ही पांडव सेना की नाक में दम कर दिया। सेना में हाहाकार मच गया। यह देख धनंजय ने भीष्म पर कई बाणों से हमला किया। आज भी अपनी सेना को भयभीत होते देखकर दुर्योधन ने आचार्य द्रोण को बुरा भला कहा। द्रोण इससे क्रोध में आ गए और बोले, तुम पांडवों के पराक्रम से परिचित हो तो नहीं और व्यर्थ में यह बकझक किया करते हो। मैं अपनी ओर से युद्ध करने में कोई कसर नहीं रखता, इतना तुम निश्चित जानो। और यह कहकर द्रोणाचार्य पांडवों की सेना पर टूट पड़े। यह देख सात्विकी ने उसका पूरी ताकत से जवाब दिया। दोनों में भयानक युद्ध छिड़ गया, परंतु आचार्य द्रोण के आगे भला सात्विकी कब तक टिकता। सात्विकी की बुरी गत होते देखकर भीमसेन उसकी सहायता को दौड़ा और आचार्य पर बाणों की बौछार करने लगा। इस पर युद्ध और भी जोर पकड़ गया। द्रोण, भीष्म और शल्य तीनों कौरव वीर भीमसेन के मुकाबले में आ डटे। यह देखकर शिखंडी ने भीष्म और द्रोण दोनों पर तीखे बाणों की झड़ी लगा दी। शिखंडी के मैदान में आते ही भीष्म रंगभूमि छोड़कर चले गए। भीष्म का कहना था कि शिखंडी चूंकि जन्म से पुरुष नहीं स्त्री है, इसलिए उसके साथ लड़ना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। जब भीष्म मैदान छोड़कर हट गए तो द्रोणाचार्य ने शिखंडी पर हमला कर दिया। महारथी होते हुए भी द्रोण के आगे शिखंडी ज्यादा देर न टिक सका। विवश होकर द्रोण के आगे से उसे हट जाना पड़ा। दोपहर तक भीषण संकुल युद्ध होता रहा। दोनों तरफ के सैनिक आपस में गुत्थम गुत्था होकर लड़ने लगे। दोनों तरफ के असंख्य वीर इस युद्ध में बलि चढ़ गए। तीसरे पहर दुर्योधन ने सात्विकी के विरुद्ध एक भारी सेना भेज दी। सात्विकी ने उस सेना का सर्वनाश कर दिया और भूरिश्रवा को खोजते हुए जाकर उनसे भिड़ गया। किंतु भूरिश्रवा भी साधारण वीर न था, बड़ा पराक्रमी था। सात्विकी की सेना पर जोरों से हमला करके सबको खदेड़ दिया। अकेला सात्विकी अंत तक डटा रहा। यह हाल देखकर सात्विकी के 10 पुत्र भूरिश्रवा पर टूट पड़े। 10 वीर युवकों के हमले का अकेले भूरिश्रवा ने बड़ी वीरता से मुकाबला किया। यद्यपि सात्विकी के 10 लड़कों ने उसे घेर कर बाणों की बौछार कर दी, तो भी भूरिश्रवा ने अद्भुत चतुरता का परिचय दिया। उन सबके धनुष उसने काट डाले और 10 को एक साथ ही यमपुरी पहुंचा दिया। 10 पराक्रमी वीर जमीन पर ऐसे गिरे जैसे वज्र गिरने पर पेड़। अपने सारे पुत्रों को यों युद्ध भूमि में मृत देखकर सात्विकी मारे शोक और क्रोध के आपे से बाहर हो गया और भूरिश्रवा पर झपटा। दोनों के रथ आपस में टकरा कर चूर चूर हो गए। तब दोनों ढाल तलवार लेकर भूमि पर लड़ने लगे। इतने में भीष्म अपना रथ दौड़ाता हुआ आया और सात्विकी के आगे आ खड़ा हुआ और उसे जबरदस्ती अपने रथ पर बिठाकर युद्ध भूमि से बाहर ले गया। भूरिश्रवा तलवार का धनी था।
उसके आगे किसी का भी टिकना मुश्किल था। भीमसेन यह बात भली भांति जानता था और इसी कारण उसने सात्विकी को भूरी सेवा से लड़ने से रोक लिया। उस दिन संध्या होते होते अर्जुन ने हजारों कौरव सैनिकों का जीवन समाप्त कर दिया। जितने वीर अर्जुन के विरुद्ध लड़ने के लिए दुर्योधन ने भेजे, वे सब ऐसे बेबस होकर मरे जैसे आग में कीड़े। यह देखकर पांडव सेना के वीरों ने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया और जोर का जय जयकार कर उठे। उधर सूरज डूबा और भीष्म ने युद्ध बंद करने की आज्ञा दी। दोनों ओर के थके थकाए सैनिक अपनी अपनी छावनी की ओर चले गए। महाभारत के 5वें दिन का युद्ध हमें सिखाता है कि युद्ध में केवल योद्धा ही नहीं गिरते, बल्कि परिवारों के भविष्य भी खत्म हो जाते हैं। सात्विकी के 10 पुत्रों का एक साथ वीर गति को प्राप्त होना पांडवों के पक्ष के लिए एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत क्षति थी, लेकिन इसी दिन अर्जुन ने यह भी सिद्ध कर दिया कि जब वे गांडी उठाते हैं तो शत्रु सेना के लिए वे साक्षात काल बन जाते हैं। यह दिन विनाश और वीरता का एक अद्भुत मिश्रण था।